गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि शिक्षण एवं अधिगम के लिए विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है और उन आधारभूत सुविधाओं में दो रिसोर्सेज को रखा गया है। एक है ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरे हैं फिजिकल रिसोर्सेज। तो जितना ह्यूमन रिसोर्सेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अधिगम करवाने में बालक को, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका फिजिकल रिसोर्सेज की भी होती है। इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के फिजिकल रिसोर्सेज और उससे संबंधित विभिन्न उपकरणों का अध्ययन किया। अब हम उन्हीं को विस्तृत रूप से यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट, कक्षा कक्ष बैठक व्यवस्था। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था से तात्पर्य उस सुनियोजित एवं क्रमबद्ध प्रणाली से है जिसमें बैठने की व्यवस्था शिक्षण कार्य के अनुकूल होती है तथा छात्र सामान्य स्थिति में रहते हुए और अध्ययन कार्य करते हैं और शिक्षक भी सामान्य तरीके से ही अपना शिक्षण कार्य करते हैं। तो दोनों को ऐसी बैठक व्यवस्था जिसमें दोनों सरलता पूर्वक अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो वह जो बैठक व्यवस्था होती है वही सही बैठक व्यवस्था कहलाती है, क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। बैठक व्यवस्था करते समय संस्था को ध्यान रखना होता है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। यदि छात्र को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी तो उसके अधिगम में बाधा आ जाएगी, और इसलिए तो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और उसे हवा, एयर के लिए, लाइट्स के लिए और स्थान आदि से संबंधित उचित व्यवस्था उसे प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बैठक व्यवस्था कक्षा में छात्रों को लर्निंग एवं सुविधानुसार बैठने की व्यवस्था कहलाती है। इसे हम एक परिभाषा के माध्यम से भी देखते हैं। एक शिक्षाविद है फ्रेड जॉन्स, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि कक्षा व्यवस्था शिक्षण को व्यक्त करता है। शिक्षण किस प्रकार का है इसकी अभिव्यक्ति कक्षा व्यवस्था। अगर कक्षा व्यवस्था अच्छी होती है तो शिक्षण कार्य भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। यह जो व्यवस्था है ये रो में हो सकती है या कॉलम में भी हो सकती है। दो प्रकार से इसे कर सकते हैं, रो में कर सकते हैं या कॉलम बनाकर भी किया जा सकता है। यह अपने कार्यों की सरलता एवं शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जो बैठक व्यवस्था है कक्षा की वो कार्य को और शिक्षण कार्य को सरल तरीके से बालक तक पहुंचाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र एवं शिक्षक आसानी से आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं तथा शिक्षक उनके मध्य निरीक्षण भी कर सकता है। तो इस प्रकार की जो बैठक व्यवस्था है वो सही बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। तो हम आगे देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, देखे गए हैं अलग अलग कार्यों के हिसाब से। तो कक्षा कक्ष में छात्रों को कई प्रकार से बिठाकर शिक्षण कार्य किया जाता है। अधिकतर शिक्षक अलग अलग शिक्षण क्रियाओं के लिए अलग अलग बैठक व्यवस्था करते हैं। विद्यालय में छात्रों की बैठक व्यवस्था के मुख्य रूप से 19 प्रकार लगभग ऐसे बताए गए हैं, जिनमें से हम कुछ विशेष जो प्रकार जो प्रचलन में ज्यादा है उनका हम विस्तृत रूप से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वह है पेयर्स, जोड़े बनाना। तो जोड़े सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली बैठक व्यवस्था है। इसमें छात्रों को 3 स्तंभ या 4 स्तंभ के जोड़ों में बांट दिया जाता है और यह जो व्यवस्था है ये जोड़े में बालक को काम करने के लिए सही होती है। अगर बालकों को पेयर में अगर कोई कार्य हम काम प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं या कार्य करवा रहे हैं तो वहाँ इस प्रकार की बैठक व्यवस्था को सही माना जाता है। दूसरी जो बैठक व्यवस्था है सीटिंग अरेंजमेंट है वो है ग्रिड। यह व्यवस्था परीक्षण के समय की जाती है। किसी प्रकार का एग्जाम लिया जा रहा होता है, जिस प्रकार से विभिन्न जो टेस्ट लिए जाते हैं, मंथली टेस्ट हुए, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है, तो उस समय में इस प्रकार के परीक्षण जो किए जाते हैं उसमें इस प्रकार की सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के से उन्हें कुछ दूरी पर बिठाया जाता है। यह व्यवस्था कक्षा में हर समय उपयोगी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो सीटिंग अरेंजमेंट
अरेंजमेंट है, उसका प्रकार है वो है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह व्यवस्था सही मानी गई है। इसमें शिक्षक सभी छात्रों को देखने में सक्षम होता है और छात्र भी शिक्षक जो क्रिया कर रहा है उसे आसानी से यहाँ पे देख पाता है। तो ये व्यवस्था भी ज्यादा की जाती है। अधिकांश शिक्षण कार्य में इस प्रकार की व्यवस्था भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो है ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के समूह में विभाजित करते हुए। और इसमें क्या किया जाता है कि जब छात्रों को किसी प्रकार का कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो उसमें एक साथ कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ यह व्यवस्था ज्यादा उपयोगी मानी गई है। इसमें समूह में किसी प्रश्न पर सोचने के लिए, विचार करने के लिए कहा जा सकता है। समूह में बालक विचार करते हैं और उसके बाद कोई एक बालक जो है वो अपने सभी के जो विचार हैं उनको एकीकृत करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए और स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट है वो है कॉर्नर वर्क, कोने का कार्य। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पर कार्य करने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। इसमें कक्षा के चारों ओर कोनों में विभिन्न असाइनमेंट पर कार्य किया जाता है। बालकों को विभिन्न कोनों में, अलग अलग कोनों में बिठा दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते और एक दूसरे के जो कार्य जो हो रहा है उसमें उनका हस्तक्षेप भी, किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं होता, ना ही वो उसे जान पाते हैं कि वो व्यक्ति, वो जो बालक है ग्रुप में वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्य होता है ग्रुप में, व्यक्तिगत अलग अलग अपने अपने ग्रुप में करने के लिए इस प्रकार की सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है। नेक्स्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो है यू शेप, इसे सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें एक तरह से एक साइड का जो हिस्सा है उसे खाली छोड़ दिया जाता है और उसके अलावा जो 3 कोने हैं उन तीनों कोनों, तीनों जो दिशाएं हैं उनमें लाइन से बच्चों को बिठा दिया जाता है। तो यह कक्षा व्यवस्था चर्चा को प्रोत्साहित करती है। अगर किसी प्रकार की हमें कक्षा में चर्चा करवानी होती है तो उसमें इस प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट को सही माना जाता है। शिक्षक के लिए छात्रों का इसमें निरीक्षण करना सरल होता है। एक एक छात्र के पास शिक्षक जा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है कि बालक क्या कार्य कर रहा है और वह एक एक छात्र को मदद भी, अगर उन्हें आवश्यकता होती है शिक्षक के द्वारा मदद लेने की, तो शिक्षक आसानी से उन्हें मदद भी पहुंचा सकता है, उनकी हेल्प भी कर सकता है। नेक्स्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो है डबल यू शेप। तो ये जो व्यवस्था होती है, ये जब कक्षा में जब ज्यादा छात्र होते हैं या कक्षा छोटी कक्षा होती है, जो कक्षा का जो एरिया है वो छोटा होता है और छात्र ज्यादा होते हैं, तब यह दोहरा यू आकार की जो व्यवस्था है सिटिंग अरेंजमेंट की वो की जाती है, वो सही मानी गई है। इसमें कक्षा में घूमना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी यह जो डबल यू शेप जो व्यवस्था है यह उपयुक्त मानी गई है।